A stone is tied to one end of a string of 50 centimeter long, is wheeled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 10 revolutions in the 20 seconds, what is the magnitude of the acceleration of the stone? सुन आप, ये स्टोन एक ना रस्सी से बांध दिया भाई, 50 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है। देखो सर्कुलर पाथ बनेगा इस केस में, सर्कुलर पाथ ऐसा बनेगा भाई, ऐसा वाला बन गया सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है ये रेडियस हो गया भाई इसका, ठीक है। पत्थर यहाँ बांध दिया, रस्सी की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड। इफ द स्टोन मेक्स 10 रिवॉल्यूशंस इन द 10 सेकंड, इज व्हील्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ओमेगा कांस्टेंट है। तो यार ये ना मैं तो सोच रहा था इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, अल्फा है ही नहीं इसमें, अल्फा 0 है। तो 10 चक्कर लगे, 10 चक्कर लगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 20 पाई की। कैसे? इसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को, तो 20 पाई आ गया। और कितने टाइम में लगे बताइए? 20 सेकंड्स में लगे, ठीक है। तो ओमेगा कितना निकल के आएगा? ओमेगा आ जाएगा थीटा बाय डेल्टा टी। थीटा बाय थीटा कितना है 20 पाई, और डेल्टा कितना है 20। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आई? पाई रेडियन पर सेकंड निकल के आ गई ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू निकल के क्या आई यहाँ पे? पाई रेडियन। ये किसकी वैल्यू है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है इसने, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक तो होता है v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, और एक और होता है r ओमेगा स्क्वायर। कहाँ से आया? v की जगह r ओमेगा पुट कर दो, v की जगह r ओमेगा कभी भी पुट कर सकते हो, क्योंकि v इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, नहीं होता v इक्वल टू r ओमेगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो r ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम आते ही तुरंत दो बातें तुरंत ऐसे निकलनी चाहिए, v²/r ओमेगा स्क्वायर तुरंत निकलनी चाहिए। समझ में आ रही है बात आपको? और ये ना तुरंत तभी निकलती हैं जब कई बार क्वेश्चन कर रखा हो, ये बार बार यूज कर रखा हो, एक बार पढ़ने से समझ लेने से नहीं निकलती है। v²/r ओमेगा स्क्वायर, दो फॉर्मूले होते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। अब यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर लगा दो, क्योंकि ओमेगा में पता है और r भी पता है। आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो r को सेंटीमीटर में रहने दो आप 50, और ओमेगा को तो चलो सेकंडों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। तो ओमेगा कितना था यहाँ पे? 3.14 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो भाई, यहाँ पे इसको सोल्व करो। एक बात बताऊँ मैं, अगर इसको मैं मतलब मान लो पेपर में करना होता, पेपर में तो कैलकुलेटर होगा नहीं, मैं इसको करूँगा 3 3 9, 9 इंटू 50 कितना होता है? 450 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 450 से थोड़ा सा ज़्यादा, 493 सबसे नज़दीक है। ये बहुत बड़े बड़े हो गए, ये आंसर है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर वाले बंदे से भी जल्दी कर देंगे हम तो, ठीक है ना। अगर इसको कैलकुलेटर से भी करोगे आप प्रॉपर आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप 3.14 इंटू 3.14 इंटू 50 इक्वल टू 492.98, मतलब 493 बन गया। समझ में आई होगी बात आपको ये वाली? कोई डाउट है किसी के मन में? कुछ पूछना हो किसी को?